नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है, ये लाइव मार्केट में एनालिसिस रहेगा निफ्टी 50 का। और वैसे तो बहुत बातें बोली जा रही हैं कि मार्केट डाउन हो रहा है या फ्यूचर में अच्छा जाएगा। तो डेफ़िनेटली अप्स एंड डाउन्स मार्केट में चलते रहते हैं और इंसान रिस्क लेके ही इस मार्केट में उतरा है, राइट? शेयर मार्केट बोलिए या म्यूचुअल फंड्स बोलिए, रिस्क आप सभी को मालूम है कि सरकार जो एफडी, भारत सरकार जो हमको एफडी पे देती है, आरबीआई 7% 6% जो भी है, राइट? सो उससे ऊपर हम कमाने के लिए, हम रिस्क लेने के लिए अपना सेफ मनी जो था उसको हम इस पे डाले हैं। और ये कोई बहुत पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, मार्केट की 700-600 पॉइंट गिर गया है। सो ये पक्का उठेगा भी। सो जिसके पास अभी अच्छा एक्यूमुलेशन, मनी एक्यूमुलेशन है और वो कहीं पे डालना चाहते हैं, तो मेरा जस्ट ओपिनियन है कि इट्स अ गुड टू इन्वेस्ट इन अ इक्विटी मार्केट। सो अब इसी बात को बोलते हुए मैं सीधे क्या करता हूँ, सीधे अपन चलते हैं लाइव मार्केट पे। तो लाइव मार्केट पे ये मेरा धन का अकाउंट में मैं लॉगिन किया हूँ और ये निफ्टी 50 का इंडेक्स मैंने लगा के रखा है। अभी समय हो रहा है 9:59। सो मोर ओवर एक मार्केट खुल के एक आधे घंटे से ऊपर का हो गया है, तो थोड़ा स्टेबलाइजेशन हम समझ सकते हैं। और चूंकि मैं जो मेरा परसेप्शन रहता है मार्केट को लेकर, टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा रहता है कि इंडेक्स किस साइड जाएगा। यदि हम टेक्निकल एनालिसिस की तुम बातें करते हो, सो जब ऐसा मार्केट डाउन टाइम रहता है तो तब उस टाइम पे भी तुमको इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम सिंपल लगाते हैं मार्केट एनालिसिस के लिए, निफ्टी अभी कैसा जाएगा, कैसा परफॉर्म करेगा। ये वन डे की कैंडल पे लगा के रखा हूँ, राइट? इस पे हम लगा लेते हैं मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज आपको दिख रही है। इसका चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 50 डेज की मूविंग एवरेज। और राइट, और अभी इसको थोड़ा सा मैं ब्लू लाइन मोटी कर देता हूँ, राइट? ये हो गया, एक हमारी लग गई मूविंग एवरेज 50। और दूसरा मूविंग एवरेज हम लगा लेते हैं, मूविंग एवरेज ये हम लगा लेते हैं 200 डेज की, करेक्ट? तो इसको ऑरेंज लगा देता हूँ, थोड़ी सी गाढ़ी कर देता हूँ, इनपुट इसकी 200 कर देते हैं अपन। ये 200 हो गया। तो अब ये देखिएगा कि अभी जो स्टॉक यहाँ से निफ्टी का जो है करंट सिनेरियो में, राइट, ये दोनों मूविंग एवरेज 50 और 200 दोनों को ब्रेक करके नीचे आ गया है। और ये अभी जो अपने सपोर्ट, यदि आप इसको सपोर्ट लाइन बोलोगे, तो ये 23,170 में खड़ा है। इस सपोर्ट को यदि ये ब्रेक करके ये यहाँ पे ये खड़ा है 23,170 पे अप्रॉक्सीमेट, और यदि यहाँ से ये नीचे आया तो और मार्केट हो सकता है 22,800 या 22,700 को निफ्टी छू सकेगा। यदि यहाँ से ये रिवर्ट किया, इसको ये रिवर्ट किया, तो बहुत सिंपल एनालिसिस है। इसका जो सपोर्ट लाइन है 24,018 रुपए, राइट? 24,000 मतलब ऑन एन एवरेज 24,000 तक निफ्टी छू सकता है, निफ्टी 50। और इसको यदि ब्रेक करेगा तो फिर जो इसका अगला टारगेट होगा ये इस लाइन पे होगा, जो कि 24,771। तो ये जो कंप्लीट सिनेरियो है, आप यदि यहाँ पे देखो डे का कैंडल है, ये था 21 नवंबर 2024, राइट? और ये रिसेंट की जहाँ से ये निफ्टी यहाँ से ऊपर जाके हल्का सा और यहाँ से नीचे आई है, ये था 20 दिसंबर 2024। और आज है 14 जनवरी। 15 दिन पे मार्केट जो है, यदि आप देखोगे 23,611 भी एकदम छू गया था। आज ये 23,000 से नीचे चल रहा है, 23,066 पे आज मार्केट खड़ा हुआ है, करेक्ट? सो इस कंडीशन को देख के मैं स्टिल, मेरा ये अनुमान है कि मार्केट अभी आने वाले दिनों पे हो सकता है नीचे रहेगा। स्पेशली आज का दिन भी मेरे को लगता है गिरावट का दौर ही रहेगा, राइट? लेकिन घबराने की बात नहीं है, जस्ट संयम रखिए। और ये मार्केट वापस रिवर्स लेगा तब, तो रिवर्स बहुत अच्छा लेगा ये, राइट? तो ये अपने सपोर्ट लाइन को, यदि मैं ऐसे बोलता हूँ कि चलिए मैं इसकी ये ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, तो यदि मैं इसकी ट्रेंड लाइन खींचूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अपने इसको, राइट? तो 23,351, 23,351 ये मेरी सपोर्ट लाइन है। इसको ये ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी, राइट? इसको ये ब्रेक करके ऑलरेडी ये नीचे आ गया है। तो जब नीचे आ गया तो 23 कितने में चल रहा है अभी? 23,145 पे चल रहा है मार्केट, लाइव है ये, करेक्ट? कर्सर छूते समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बट ऑन एन एवरेज यदि आप देखो, मैं डे की कैंडल लगाया हूँ। यदि मैं 1 घंटे की कैंडल लगाऊँ, 1 आवर की, तो उस कंडीशन भी दूर-दूर तक ये नहीं उठ पा रहा है।
ये यहीं पे मतलब ओवरऑल यदि आप देखोगे, ये पूरा की पूरा मार्केट यहाँ से ये लेकर इस साइड वे में फंसा था, राइट? 1 घंटे की कैंडल में भी आप देख रहे हो। सो मेरे को तो इतनी जल्दी कोई तत्परता नहीं दिख रही है इसमें कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मेरा ये सजेशन है आप लोगों से, आप अपना पैसा होल्ड कीजिए। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कुछ अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए, जो कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स होंगे, जैसे एग्जाम या लार्ज मिड कैप या मिड कैप हैं, उनमें पैसा लगाइए। डेफ़िनेटली आपको पैसा दे के जाएगा, बैंक की एफडी से तो पैसा ज़्यादा ही दे के जाएगा। गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरा पूर्वानुमान है, और ये पिछली जो एनालिसिस मैंने करी है मार्केट की, जब भी ये डाउन हुआ है, जब ये रिवर्स लेता है, किस लेवल तक लोगों को फ़ायदा दे के जाता है, वो भी मैं एक अंदेशा आपको बताता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये मैं ड्राइंग सब हटा देते हैं इस पे अपन, इसको मैं कर देता हूँ वन डे की कैंडल पे, राइट? अब ये वन डे की कैंडल पे आने के बाद, वन डे की कैंडल में आने के बाद मान लीजिए, करेक्ट, इसको यदि हम देखें ट्रायंगल से भी मैं इसको खींचता हूँ, यहाँ पे यदि मैंने इसको खींचा, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर ले आते हैं, राइट? यहाँ पे इसको मैं खींचता हूँ, राइट? और इसकी भी एनालिसिस हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि मैं बेसिक ये अपना सपोर्ट जोन मानिए, इसका सपोर्ट है 2388 पे, और इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस भी होगा, राइट, इसको यदि ब्रेक करेगा, तो मेरे हिसाब से 23,825, राइट, उस लेवल को जब ये रिवर्स करेगा, मतलब यदि ये रिवर्स करके यहाँ से, अभी तो देखिए यहाँ पे ये साइडवेज में फंसा टाइप का ही है, राइट? तो जब इसको ये ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करके निकलेगा, तब ये, तो ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट पहला होगा मेरे ख्याल से। तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली निफ्टी डाउन साइड में है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। एफआईआई की सेलिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है, रुपया जो रुपए है वो डॉलर के मुकाबले बहुत गिर गया है। तो हज़ार मार्केट के तरीके होंगे, लेकिन आप ये विश्वास कीजिए, ये मार्केट जब बाउंस बैक करेगा, यदि आज की डेट में मार्केट 23,032 पे है, राइट, और ये रिवर्स करके इस लेवल पे भी छूता है, तो ये जो लेवल होता है 23,26,276, मतलब कम से कम यदि यहाँ पे छूता है इस लेवल पे, तो ये 24,785, राइट? तो कम से कम 1000, मतलब 500 से 1000 पॉइंट की बढ़ोतरी आपको दिखती है आने वाले 5 से 8 महीने में, या उससे जल्दी, यदि मार्केट रिवर्स कर गया तो, करेक्ट? तो आप कैंडल स्टिक्स को देखिए, डे की कैंडल लगाइए, यदि मैं वीकली लगा दूँ तो थोड़ा-सा आपको और दिख जाएगा कैसा क्या है ये। तो ये वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल में ये जो अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज है, राइट? एक सेकंड, नीली वाली मैंने लगाई, सॉरी, 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 200 दिन में भी, सॉरी 50 डेज में भी देखिए, और 200 दिन के ये ऊपर चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं, उनके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। आप जस्ट अपना शेयर्स एक्यूमुलेट कीजिए, और यदि आपके पास पैसा है तो जो आपने हायर प्राइस में खरीदा, उसको अलाइन करने का, रीअलाइन करने का बहुत सही टाइम है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, मैंने जैसे जियो फाइनेंस 360 में खरीदा था, आज जियो फाइनेंस 268 का मिल रहा है, तो ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बाइंग अपॉर्च्युनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? शॉर्ट टर्म में इंट्राडे वाले तो डेफिनिटली दे हैव टू होल्ड, यदि शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ बुलिश मार्केट नहीं है तो इंट्राडे बुलिश वाले तो अपने पैसे को होल्ड कीजिए, और जो स्विंग ट्रेडिंग लेके चलते हैं, अपनी पोजीशन को बहुत ध्यान से कीजिए कि स्टॉप लॉस लगाइए। अपना पैसा, मोर ओवर अपन को अपना पैसा नुकसान नहीं करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग वाले यूज़र से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना पैसा होल्ड कीजिए कुछ दिनों के लिए, और यानी तो बेटर है कि आपने जो पुराने कोई स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स इतने लगा के रखे हैं हायर प्राइस में, उसको कम दाम में खरीद के उसको री एवरेज कीजिए, तो इससे अच्छी बात मानी जाएगी। तो हम फिर वापस आते हैं अपने वन डे की कैंडल पे, राइट? और ये मैं सब हटा देता हूँ ड्राइंग्स को। तो ये देखिए, ये जाके 23,148 के ऊपर इसको तोड़ नहीं पा रहा है, और ये जो अपना रेंज, ये क्या करेगा,
इसके लिए मेरे को लगता है ये इसका फ्यूचर अभी का रेंज बाउंड हो जाएगा। मतलब ओवरऑल इसकी जो नई सपोर्ट लाइन रहेगी, हमको लगता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 23,800 23,800 को जब मार्केट तोड़कर ऊपर जाए, आप समझिए कि मार्केट में रुझान थोड़ा बुलिश आया है। अदरवाइज एज ऑफ नाउ ये नीचे ही आ रहा है, और नीचे आ रहा है तो हो सकता है और नीचे आए। करेक्ट, ये देखिए अभी जो, यदि मैं इसकी वो कहाँ पे मार्केट खड़ा है, तो यदि मैं इसका बेसिक सपोर्ट लाइन यहाँ पे मानता हूँ इसकी, तो ये सपोर्ट लाइन से नीचे आ गया है। ये सपोर्ट लाइन मान लीजिए 23,423 में था, और ये नीचे आके 23,080 पे आ गया। तो यहाँ से मार्केट अभी भी नीचे की ओर है। ये कोई भी ऐसा सीन नहीं उठा रहा कि यहाँ से ये रिवर्स करे। ये अपनी सपोर्ट लाइन, चलिए 2 सेकंड के लिए हम इसको अपनी सपोर्ट लाइन यहाँ पे नीचे और सरका देते हैं। ये राइट, तो 23,158 ऐसा कुछ मार्केट मान लीजिए चल रहा है, यदि ये इस पे 23,158 ऐसे, तो ये इसको, और यहाँ पे, यहाँ से इस मार्केट को, करेक्ट, एक सेकेंड, यहाँ से इस मार्केट को यदि ये रिवर्स करता है तो देन वेल एंड गुड है। लेकिन ऊपर जाएगा भी तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगा, 23,300 को क्रॉस कर पाएगा आज। किस्मत रही तो कर लेगा, बट ओवरऑल सेंटिमेंट तो यही बता रहा है कि अभी ये एज ऑफ नाउ टेक्निकल एनालिसिस साइड से, हम वॉल्यूम भी लगा देते हैं, वॉल्यूम भी, राइट, तो वॉल्यूम भी आप देखो बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, राइट। सो बेटर है थोड़ा सा होल्ड कीजिए मार्केट की जो, और इसको यदि मैं मार्केट कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये बहुत देखिए रेड स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, और ये जो मूविंग एवरेज है, एमएसीडी की लाइन है, वो सिग्नल लाइन से नीचे की ओर है। तो टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है ये स्टॉक और नीचे, सॉरी निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है और नीचे आएगा। तो मेरी सलाह है कि होल्ड कीजिए अपने पैसे को, यदि आप बुलिश मार्केट के इन्वेस्टर हैं, जो शॉर्ट सेल या लॉन्ग सेल करते हैं, तो उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट मोर ओवर जो बुलिश साइड हैं, इंट्राडे होल्डर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि होल्ड कीजिए अपने पैसे को कुछ दिनों के लिए, और बेटर इन्वेस्टमेंट का टाइम है। और जो ऐसे यूज़र हैं जिन्होंने अच्छे शेयर्स हायर प्राइस में लिए हैं, राइट, जैसे कि बीकाजी फूड्स हो गया, या इन्फोसिस हो गया, या एचसीएल हो गया, या रिलायंस जियो हो गए, ऐसे कोई भी शेयर्स हैं, यदि आपने हायर प्राइस में लिया हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पैसे डालिए और उनको शेयर जो प्राइस है उसको, एवरेज प्राइस उसकी कम हो जाएगी, तो फ्यूचर में प्रॉफिट अच्छा होगा। तो यही मैंने सोचा कि चलिए मैं लाइव वीडियो में आपको दिखाता हूँ। और अभी अब मार्केट अभी 10 बजा है, 1 घंटे की मार्केट में भी अभी ये डाउन साइड है। यदि ये रिवर्स भी मारे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा रिवर्स मारेगा। कंटिन्यूस एज ऑफ नाउ सिनेरियोज आर इन अगेंस्ट ऑफ द मार्केट। बुल मार्केट ज़्यादा मजबूत है कंपेयर टू सॉरी, बेरिश मार्केट ज़्यादा मजबूत है कंपेयर टू बुल मार्केट। सो मार्केट नीचे ही आनी है, तो होल्ड योर हॉर्सेस, एंड यही बोल के मैं बोलता हूँ कि आपका दिन भी शुभ हो, आने वाला साल भी शुभ हो। कोई चिंता की बात नहीं है, मार्केट आज गिर रहा है, आप मेरी बात याद रखिए 14 जनवरी 2025 की, कि मार्केट रिवर्स करेगा और ये बहुत अच्छा करेगा फ्यूचर में। ये अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छे शेयर्स खरीदने के लिए, मजबूत शेयर्स को। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी शेयर्स का, मैं एक अपनी इन्फॉर्मेशन, मेरा अपना ओपिनियन बता रहा हूँ आपके अपने फ़ायदे के लिए। सो आपका फ़ायदा, आपका नुकसान सब आपके हाथ में है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो लाइव मार्केट की, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन, राइट। आपका दिन शुभ हो, इसी को बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।